कल में हम बात कर रहे थे किसके टाइप्स ऑफ कीज, कुंजियों के प्रकार के, कि कितने टाइप के कीज होते हैं हमारे कीबोर्ड के अंदर। टोटल कितने टाइप के कीज हमें देखे थे? 6। क्या क्या था? फर्स्ट क्या था हमारा? अल्फाबेटिकल कीज। सेकंड क्या था? न्यूमेरिक कीज। थर्ड फंक्शनल कीज। फोर्थ एरो कीज। फिफ्थ स्पेशल कैरेक्टर कीज एंड सिक्स स्पेशल कीज। अल्फाबेटिकल कीज जैसा हमारा नाम ही था कि अल्फाबेट्स के जो 26 लेटर्स होते हैं ABCDEFG जो हम टाइप करते हैं उसके बारे में बात कर रही थी। सेकंड क्या था आपका? अंक कीज जो आप देख रहे होंगे, इसके अंदर क्या था हमारा 1 और 0 यानी टोटल 10 नंबर्स 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स होते हैं और वो कहाँ होता है? कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में, ऊपर के साइड में ऑलरेडी होता है। तीसरा क्या था हमारा? फंक्शंस की। F1 से F12 तक हमारे ऊपर साइड में बटन्स होते हैं कीबोर्ड में। F1 F2 F3 इसका काम हमने नहीं देखा था, हम आगे क्लासेस में देखेंगे कि इनका काम क्या होता है। बट फंक्शंस की इसका मेन क्या था? इसका नाम ही है फंक्शंस, मतलब किसी भी स्पेशल टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन कीज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमने क्या देखा था? एरो कीज। एरो कीज का काम क्या था? डायरेक्शंस के लिए। इसका नाम है क्या? दिशा कुंजी है। एक्चुअली 4 टाइप के कीज होते हैं। इस टाइप का हमने देखा हुआ एरोस आपके कीबोर्ड में बना होता है साइड से, है ना? तो ऑब्वियसली ये एरो ही बता रहा है डायरेक्शंस, ऊपर नीचे दाएं और बाएं चारों डायरेक्शंस में कर्सर को मूव करने के लिए या गेमिंग कंसोल को मूव करने के लिए या पेज डॉक्यूमेंट्स को मूव करने के लिए ऊपर नीचे हम किसका यूज करते हैं? इस एरो की या कर्सर की। इसके अलावा क्या था हमारा? विशेषाक्षर कैरेक्टर की। ये जितने भी कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं कीबोर्ड पे, ये मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअली एक ही बटन के अंदर 2 कीज लिखा होता है। जैसे मान के चलो अगर 2 लिखा है तो उसी के ऊपर @ लिखा होता है ऊपर की ओर। तो अगर ऐसे कोई भी कीबोर्ड का की जिसके ऊपर 2 प्रिंटेड है डबल लेटर, तो ऊपर वाला अगर मुझे यूज करना तो क्या करना पड़ता है? हमें शिफ्ट को दबा के उसको यूज करना है ना? सिंपल प्रेस करोगे तो क्या नीचे वाला कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, और अगर शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ऊपर वाला डिस्प्ले होगा। यहां तक हमने देख लिया था, ठीक है। अब हमें बात करना है स्पेशल कीज के बारे में। आज हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं कहां से? स्पेशल कीज से, विशेष कुंजियां से। देखिए स्पेशल कीज में सबसे पहला हमारा क्या है? रिटर्न या एंटर की। फर्स्ट की क्या है? रिटर्न या, आप लोग साथ में लिखते भी चलो, तो भूलोगे नहीं लेकिन लिखते चलो। रिटर्न या एंटर की, थोड़ा जल्दी में कीज बस लिखते चलेंगे। तो रिटर्न या एंटर क्या क्या है? ये किसी भी कीबोर्ड में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कुंजी है। कोई शब्द, वाक्य या निर्देश लिखने के पश्चात जब इस कुंजी को दबाया जाता है तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, इसका नाम है क्या? इंटर। इंटर मतलब क्या होता है? प्रवेश करना, हिंदी में बोलते हैं ना। किसी भी शब्द हो, चाहे वाक्य या निर्देश, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लिखोगे ना और इंटर दबाओगे तो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, यानी कि वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके क्या हो जाता है? सेव हो जाता है डॉक्यूमेंट्स। या आप कोई फॉर्म भर रहे हो ऑनलाइन, इंटर दबाते हो तो क्या होता है? सेव हो जाता है ना। ठीक है, तो इंटर करने के बाद वो समझ आता है कि अच्छा ये डॉक्यूमेंट सब फाइनल है, ये लाइन या सब फाइनल हो चुका है, इसको हमको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए क्या करता है? मेमोरी में इसको क्या कर देता है? सेव कर देता है। और आपने देखा होगा इंटर पे इस टाइप का कीज लिखा होता है, ये एरो, इच्छा एरो इस टाइप का बना होता है कीबोर्ड। इंटर कीज हमारे कीबोर्ड में 2 जगह होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बटन यूज में होता है, खराब होने के चांसेस होते हैं। आप आपके एक बीच में दिया होता है और एक राइट साइड में दिया होता है, 2 इंटर कीज होता है, दोनों का काम वही है, अलग अलग नहीं। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए क्या है हमारा? एंड की। इसका नाम ही क्या है? वो एंड की, या कर्सर के स्क्रीन को अंत में लाती है। हमारा जो कर्सर होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कर्सर कैसे ब्लिंकिंग करता रहता है ना, अगर आप एंड दबा दोगे तो क्या करेगा? स्क्रीन, जैसे हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है ये पूरा, अगर मान लो कर्सर यहाँ पे है और आपने एंड दबा दिया तो क्या करेगा? यहाँ पे कर्सर को लेके आ जाएगा सबसे लास्ट में। आपको क्या करना? पूरा पेज स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, यानी कि एंड का काम क्या है? आपके स्क्रीन के लास्ट में आपको लेके आना, पूरे डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में नहीं। देखो दोनों बनता है। सपोज करो आपका 10 पेज का डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपने एंड दबाया तो ऐसा नहीं कि आपका 10 पेज के अंत पे आ जाएगा। आपका जो फर्स्ट स्क्रीन जो आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है उस स्क्रीन के लास्ट में आपको लेके आएगा कौन? ये एंड बटन। इसको आप लोग यूज करके देखिएगा, ठीक है, सब बटन्स को आप लोग यूज करिएगा जब आप क्लैप करिएगा। कोई दिक्कत? तीसरा बटन क्या है? वो होम, होम की। इसका नाम ही है होम। होम मतलब क्या होता है? घर, है ना। इसका उपयोग कर्सर को स्क्रीन में बनाए गए किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाने के लिए होता है। अभी मैंने बात की थी एंड की बात की थी, अब ये कर रहा है स्टार्टिंग की।
अगर आप होम बटन दबा दोगे, ऐसे भी आप मोबाइल वाले में देखो एक ऑप्शन आता है होम का, तो होम में क्या होता है आपको स्टार्टिंग स्क्रीन में लेके आ जाता है सबसे पहले स्क्रीन पे, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे होम करोगे तो क्या करेगा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है आप कहीं भी अगर होगे और होम बटन दबाओगे तो डॉक्यूमेंट्स के सबसे पहले भाग सबसे ऊपर आपको लेके आ जाएगा। बात समझ आ रहा है। जैसे मान लो अपने 100 पेज का आपका डॉक्यूमेंट्स है, आप सपोज करो 50-60 पेज नीचे हो, तो आप क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं पूरे पेज को नीचे खींचते हैं ऊपर तक जाने के लिए, करते हैं ना। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल होम दबाओ, ऑटोमेटिकली आप कहां चले आओगे, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स के सबसे ऊपर। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, देखिए एंड क्या कर रहा था, लास्ट में ले आ रहा था स्क्रीन के, और होम क्या कर रहा है, सबसे टॉप सबसे फर्स्ट में लेके आ जाएगा आपको डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्पेस बार। देखिए स्पेस बार हमारे कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है, सबसे बड़ा कीज होता है। सबसे नीचे आपने देखा होगा कीबोर्ड में बड़ा सा बटन दबा होता है, काफी यूज होता है, तो इसका नाम ही क्या है, स्पेस बार। इसका उपयोग दो अक्षरों, अंकों या चिन्हों के मध्य स्थान छोड़ने के लिए किया जाता है। अब जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं, मैंने मान लो अपना नाम लिखा मनीष, तो क्या मनीष कुमार ऐसे लिखता हूँ क्या, कि बीच में स्पेस भी देता हूँ ना, यानी कि आप मनीष के बाद कुमार के बीच में गैप चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, तो किसी भी दो लेटर्स हो, दो वर्ड्स हो, दो लाइन हो, अगर उसके बीच में मुझे स्पेस डालना है तो क्या यूज करेंगे, स्पेस बार। एक बार दबाओगे तो एक स्पेस आगे बढ़ेगा, दो दबाओगे तो दो स्पेस आगे बढ़ेगा, यानी कि जितना स्पेस चाहिए आप उतना स्पेस बार बार दबा दबा के स्पेस बढ़ा सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्या बात समझ आ रहा है? स्पेस वन का काम क्या है, वन स्पेस लेना, एक ही, ऐसा नहीं कि आप दबा के रखोगे तो आगे बढ़ता चला जाएगा और स्पेस लेता चला जाएगा। इसके बाद देखो हमारा क्या नेक्स्ट, डिलीट। अब इसका नाम ही है डिलीट। ये क्या करता है, देखो मैंने कल भी समझाया था आपको कि डिलीट जब दबाओगे आप, ठीक है, हमारे दो साइड्स है, एक राइट और एक लेफ्ट। क्या लिखा है सर, यह कुंजी कर्सर के दाईं ओर वाले अक्षर को हटाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो अगर ये कुंजी लिखा हुआ है, इसके राइट में क्या है, ये ना दो, और लेफ्ट में क्या है, यह, तो ये क्या करेगा, राइट वालों को हटाएगा। अगर मुझे राइट वालों को डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, डिलीट बटन दबाऊंगा। जहां भी हमारा कर्सर है उसके बाद कुछ लिखा हुआ है और आप डिलीट प्रेस करोगे तो उसके बाद वाला गायब हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? राइट साइड, लेफ्ट साइड के लिए बैक स्पेस का यूज करेंगे, आगे भी देखेंगे। राइट साइड क्या यूज करना है आपका, डिलीट। ठीक, नेक्स्ट है देखो हमारा इंसर्ट कुंजी, इंसर्ट की। यह क्या है, इंसर्ट INS लिखा होगा आपका। यह कुंजी दो अक्षरों के मध्य अन्य कोई अक्षर डालने के काम में ली जाती है। जैसे मान लो आपने कोई दो अक्षर लिखा हुआ है पहले से, गलती से आपको याद रहे ये तो गलत है, इसके बीच में एक अक्षर मुझे और डालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, इंसर्ट की। बच्चे बहुत सारा तरीका है माउस से यूज करके क्या करते हैं, बीच में जाके क्लिक कर देते हैं, कर्सर आता है, फिर गैप दे देते हैं, वो सिर्फ बेसिक तरीका है। बट आप चाहो तो इंसर्ट की का यूज करोगे, अपने आप उसके बीच में क्या आ जाएगा, गैप, और फिर वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे स्पेशल कीजिए हमारे। टैब, अब देखो टैब को हमारा जो स्पेस बार था उसका काम क्या था, वन स्पेस आगे ले जाना, लेकिन ये टैब क्या करता है, ये कर्सर को एक लाइन में अथवा अगली लाइन में या उसके पूर्व, जैसे निश्चित स्थान पर, देखिए टैब में दो बटन होता है। टैब जब आप देखोगे कीबोर्ड पे तो टैब में ऐसे निशान होगा, ठीक है, डबल सिंगल एरो का दिया होता है, दोनों साइड्स का एरो दिखाता है टैब में। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी फिगर्स में आपको दोनों फिगर एक ही बटन में दिखे, ऐसे भी और ऐसे भी, इसका मतलब क्या होता है, ये बाई डायरेक्शनल है, ये दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। लेकिन कब लेफ्ट करेगा कब राइट करेगा ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे मान के चलो स्पेस बार से हम एक एक स्पेस दे रहे थे, हमको ज्यादा गैप चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जब डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन डालते हैं ए, तो हम उसके बाद चाहते हैं कि उसके बीच में 3-4 स्पेस है, फिर बी लिखा है, ताकि क्वेश्चन में ऐसे ही आता है ना, ताकि साफ साफ दिखे, तो बहुत चिपके नहीं, तो वहां पे स्पेस को क्या करें, बार बार दबाना पड़ेगा। टैब दबाओगे ना ऑटोमेटिकली वो 3 या 4 स्पेस बार आगे कर देगा, या फिर आपको अगले लाइन में उठा के डाल देगा अगर स्पेस कम है तो। यानी कि टैब क्या करता है, एक दो से ज्यादा स्पेस अगर आपको चाहिए लाइन में एक ही बार, तो आपको क्या यूज करना है, टैब का। अगर आप शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो उल्टा काम करेगा, है ना, विपरीत काम करने लगेगा। सीधा काम कर रहा है ना, सिंपल दबाओगे तो आगे, और शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो उल्टा जाएगा बैक में।
ठीक है, इसीलिए वहां पे डबल एरो है, ये दोनों काम करता है। शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो उल्टा काम करेगा, शिफ्ट पर टैब दबाओगे तो सीधा काम करेगा। यानी कि ये भी एक तरह से क्या है, स्पेस लेने के लिए ही यूज किया जा रहा है। लेकिन अंतर क्या है कि ये 3 4 5 स्पेस एक साथ ले रहा है, जबकि स्पेस पर क्या कर रहा था, एक एक स्पेस ले रहा था। अंतर समझ में आ रहा है? इसके बाद वो क्या, एस्केप। एस्केप मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। एस्केप मतलब क्या होता है, भाग जाना। सिंपल बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं ना एस्केप, अरे बंद कर दो, हट जाओ। सेम है यहाँ भी एस्केप है। एस्केप मतलब होता है अगर बाएं या दाएं कोई भी पेज आपने खोला हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स खोला हुआ है, आप स्किप दबाओगे तो वो उससे एग्जिट करा देगा, आपको बाहर कर देगा। क्या लिखा है देखो, ये कीबोर्ड के बाएं और ऊपरी कोने में होती है, इसका उपयोग किसी भी आदेश को रद्द करने के अथवा पूर्ववर्ती कमांड पे जाने के लिए किया जाता है। ऑब्वियसली अगर आपने कोई कमांड दिया, कोई डॉक्यूमेंट्स खोला, आप स्किप दबाओगे, क्या करेगा, उसको हटा देगा और इससे पहले आप जहां थे वहां पे आपको पहुंचा देगा, है ना। तो उस चीज को रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एस्केप, बाहर निकल जाए। इसका नाम ही एस्केप, बाहर कर दो, हट जाओ वहां से, ठीक है। पॉज, पॉज का यूज तो आप लोग सब जानते ही हो। क्या होता है पॉज, किसी भी चीज को प्रोसेसिंग को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन परमानेंट नहीं, टेम्पोररी। जैसे आप लोग वीडियो बनाते हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या करता हूँ, पॉज कर देता हूँ ताकि वहीं से वो स्टार्ट हो, वो रुके नहीं। हम चाहते हैं कि वो वहीं से स्टार्ट हो, कुछ देर के लिए बंद हो जाए। सेम है यहाँ पे क्या है, पॉज। कंप्यूटर पर चल रहे किसी भी प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने का कार्य करती है। जैसे मान लो आप कोई वीडियो ही बना रहे हो, कोई एडिटिंग ही कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, आप पॉज दबा दोगे तो वो खत्म नहीं करेगा डॉक्यूमेंट्स को, वो टेम्पोरली क्लोज कर देगा, पॉज करके रखे रहेगा। फिर चाहोगे तो आप वहीं से उसको रिज्यूम कर देगा। पॉज और रिज्यूम यही होता है ना। रिज्यूम मतलब क्या होता है, दोबारा वहीं से उस कार्य को शुरू करना। और पॉज मतलब क्या होता है, अस्थायी रूप से वहां पे उसको रोक देना। क्या बात समझ आ रहा है? तो इससे काम यहां भी है। नेक्स्ट हमारा है कैप्स लॉक। काफी बार आप लोग इस बच्चे का यूज करके गलती करते हो। कैप्स लॉक, कैप्स और कैपिटल, है ना। तो इसका नाम ही है, सभी अक्षर क्या होते हैं, कैपिटल में टाइप होने लग जाते हैं। जब कैप्स लॉक दबाओगे, जैसे मान लो हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी सी, हमको ये कैपिटल में चाहिए, हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक दबा देंगे। जब कैप्स लॉक दबाओगे तो वो सब कैपिटल में हो जाएगा। कीबोर्ड से आप जब भी प्रेस करोगे कैसा होगा, कैपिटल। अगर आप मान लो जैसे आपको पता है नॉर्मल इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, अब बाकी क्या लिखते हैं, स्मॉल, ठीक है। तो जब आप टाइपिंग करोगे तो आप बार बार कैप्स लॉक बंद करोगे, चालू करोगे, तो इसीलिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब क्या यूज करते हैं, शिफ्ट का। अगर आप शिफ्ट दबा के कोई बटन दबाओगे एबीसीडी, तो वो कैसा हो जाता है, कैपिटल। यानी कि शिफ्ट दबा के दबाए रखेंगे, और अगर कोई आप लेटर प्रेस करोगे तो कैसा होगा, कैपिटल में। वहां पे आपको कैप्स लॉक ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पूरा फाइल ही कैपिटल लिखना है तो कैप्स लॉक दबा दो, बात समझा ना। लेकिन मान लो मुझे मनीष लिखना है, 6 लेटर है और उसमें एक ही लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, तो हम क्यों कैप्स लॉक दबाएंगे, हम शिफ्ट दबा के एन दबा देंगे ताकि वो कैपिटल हो जाए, बाकी स्मॉल में लिखना है कि नहीं। ये हैबिट की चीज है। जब आप एक पेज लिखोगे, वहां पे हैबिट करोगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छा कैप्स लॉक कहां समय बर्बाद हो रहा है हमारा और कहां समय बच रहा है। काम तो दोनों वही करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, शिफ्ट की। शिफ्ट कुंजी क्या है, कीबोर्ड की अधिकांश कुंजियों को ऊपर और नीचे दोनों तरफ अक्षर चिन्ह मुद्रित होते हैं। सामान्य रूप से किसी बटन को दबाने से नीचे वाला अक्षर ही टाइप होता है, ऊपर वाले अक्षर को टाइप करने के लिए उस कुंजी को शिफ्ट की के साथ दबाना होता है। हम जिसकी बार बार चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि अगर मुझे ऊपर वाला में 2 अक्षर हो, ऊपर वाला यूज करना तो शिफ्ट दबाएंगे, कैपिटल करना तो शिफ्ट दबाएंगे। बहुत काम का चीज है ये शिफ्ट बटन। शिफ्ट के साथ साथ जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, शिफ्ट अकेला कुछ नहीं करेगा, लेकिन शिफ्ट के साथ बहुत सारे कीज हमारे वर्क करते हैं, ठीक है। शिफ्ट का अकेला कोई कार्य नहीं है, पर शिफ्ट दबा के रखने से बहुत सारे कार्य आपके आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रिंट स्क्रीन। ये भी काम का चीज है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में भी तो इसकी जरूरत पड़ सकती है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक बटन होता है, क्या, प्रिंट स्क्रीन की। ये आपके कीबोर्ड में ऊपर ही लगा बना होता है। आप कोई भी डिस्प्ले पे आप प्रिंट स्क्रीन दबाओगे, क्या हो जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। सिंपल ये क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, प्रिंट स्क्रीन। कभी कभी क्या होता है कि हमारा प्रिंट स्क्रीन काम नहीं कर रहा होता है, मतलब किसी भी कारण से टेक्निकल इशू हो सकता है मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, सॉरी। तो वहां पे देखो हमारे पास एक और टूल है जो बाय डिफॉल्ट विंडोज में आता है। इसका नाम आप लोग स्वीपिंग टूल बोलते हैं।
ठीक है, क्या नाम है इसका? स्नीपिंग टूल। जब आप सर्च बार में करोगे स्नीपिंग टूल तो एक विंडो खुल के आएगा, वहां पे ऑप्शन आएगा क्रॉप करने का, इस टाइप का एक फिगर बन के आएगा। जिस पे आप क्लिक करोगे न्यू पे, और आप जहां भी स्क्रॉल करोगे ना उतना एरिया का वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, यानी कि अगर बाय चांस प्रिंट स्क्रीन नहीं काम कर रहा है, या हमको सिलेक्ट प्रिंट पे क्या करोगे तो पूरा स्क्रीनशॉट लेगा, हमको चाहिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट, सिलेक्टेड स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू यूज अ स्नीपिंग टूल। गॉट इट? इसका यूज करना है फिर हमको स्नीपिंग टूल का। आसानी से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, चाहे कुछ भी स्क्रीन पे खोल के रखो, किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। इसके बाद देखो क्या है हमारा स्क्रॉल लॉक कुंजी। इसका उपयोग स्क्रॉलिंग स्क्रीन को ऊपर नीचे बाएं दाएं प्रारंभ करने और बंद करने के लिए किया था। इसलिए अगर मुझे स्क्रॉल करना है तो हम स्क्रॉल की का यूज करेंगे, उसको दो बार प्रेस करेंगे तो वो लॉक हो जाता है। लॉक करना तो भी स्क्रॉलर, बंद करना तो भी। कीबोर्ड में ज्यादातर बटन्स स्पेशल की, आप दोनों काम स्टार्ट भी और ऑफ भी, मतलब ऑन और ऑफ दोनों काम सेम बटन से ही होता है। एक बार करोगे तो कैप्स लॉक ही है, एक बार दबाओगे तो कैपिटल हो जाएगा, फिर उसको दबा दोगे तो बंद हो जाएगा, है ना। तो एक ही बटन से दोनों कार्य होता है, ऑन भी और ऑफ भी, अलग से बटन नहीं है वहां पे। इसके बाद देखो क्या है हमारा पेज अप तथा पेज डाउन। इसका नाम नहीं है पेज अप, पेज डाउन। पेज मतलब क्या होता है? पन्ना, है ना, पन्ना को ऊपर करना या नीचे करना। जिस पेज पर कार्य किया जा रहा है उससे पहले पेज पर जाने के लिए पेज अप की, और उसके नीचे वाले पेज पे आने के लिए पेज डाउन की का यूज करेंगे। वहां पे आप कीबोर्ड पे इस टाइप से लिखा होगा आपका पी जी अप, शॉर्ट में पेज अप, पी जी डी एन, पेज डाउन। पूरा नहीं, पूरा जगह तो होता नहीं है, पूरा लिखिए पेज अप पेज डाउन, इस टाइप से लिखा होगा। क्लिक करोगे उसके ऊपर और उसके नीचे वाले पेज पे पहुंच जाओगे। तो आपने क्या देखा कि यहाँ जितने भी कीज थी इन सब का कोई ना कोई स्पेशल काम था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्पेशल कीज, है ना। ये विशेष कार्य के लिए ही है। ये जनरल कार्य हमारा क्या है? टाइपिंग। जनरल क्या क्या नंबर टाइप करना, लेकिन उसको अच्छे से करवाने के लिए कुछ हमको स्पेशल कीज की जरूरत है, और इसीलिए इनको नाम दिया गया है स्पेशल कीज। और ये बहुत काम की कीज है ना। आपके कार्य को आसान बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आप कोई भी काम करोगे जहां फंसोगे, आपको यही कीज बाहर निकालेगा आपकी परेशानी से। कभी कभी आपका नंबर लॉक हो जाता है, स्क्रीन नहीं होता है, स्क्रीनशॉट लेना होता है, कैपिटल दबाना होता है, स्मॉल दबाना होता है, पेज डाउन करना है, पेज अप करना है, होम टैब पे जाना है ना, लाइन के लास्ट में आना है, लाइन के पहले आना है, देन वी हैव टू यूज द स्पेशल की। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लैब में ज्यादा से ज्यादा इन कीज का यूज करें। कीबोर्ड माउस का कम से कम प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा कीबोर्ड का प्रयोग करें, ताकि कमांड भी बने और आपको उसका यूज समझ में आएगा कि हम इसका कहां कहां यूज कर सकते हैं। आप माउस के भाव से रहेगा तो आप इसका यूज नहीं कर सकेंगे। और ये शॉर्टकट कीज नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिस कीज है। जितना ज्यादा प्रयोग करोगे, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंप्यूटर के में कुछ खराब होने वाला नहीं होता है। सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर खराब हो सकता है, अब आप माउस तोड़ दोगे, कीबोर्ड तोड़ दोगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन आप कोई फंक्शंस करोगे तो खराब नहीं होगा, उसकी सेटिंग्स चेंज हो जाती है। इसके लिए मैंने आपको कभी मना नहीं किया है, तो वो मैं देख लूंगा। जानबूझ के खराब नहीं करना, अगर करते हुए कुछ हो जाता है दैट्स ओके, हम उसको सही करेंगे, बट यूज करिए। आप लोग जानते हैं फालतू में टाइम पास करते हैं, पेंट पे खोलेंगे गोला गोला दिन भर यही करते रहते हैं। तो बोलता बेटा पेंट में बहुत सारे टूल्स है, नया टूल्स को यूज करके देखो। वर्ड खोलो, सबसे जरूरी चीज है वर्ड को कमांड में, क्योंकि सर एक है बच्चे बहुत है, तो एक सर के बस की बात नहीं जितना आप एक एक बच्चों को सिस्टम में जाकर सिखाऊं। आपको मैं कॉमनली सिखाता हूँ कि इन चीजों को जाकर आप लैब में, आपको एक दिन मिले चाहे 4 दिन मिले, आप उसको प्रयोग करिए, है ना। तो आज स्पेशल कीज तक रहने देते हैं।